दो बहनों की यह कहानी है। छोटी बहन का नाम सरस्वती था और बड़ी बहन का नाम गौरी। दोनों बहनों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी। सरस्वती लक्ष्मी की सगी बेटी थी, इसीलिए लक्ष्मी ने उसके लिए एक अमीर और अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। लेकिन गौरी लक्ष्मी की सौतेली बेटी थी, इसी कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। लक्ष्मी ने गौरी की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी। मां होते हुए भी लक्ष्मी के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए वह ममता और अपनापन कभी नहीं रहा। और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर गई। तो बेटी सरस्वती, आज तू वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे माँ, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? और फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, शाम को आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे। वैसे माँ, इन्होंने मुझे अभी ही घर जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाने को कहा है। अरे गौरी, तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जा। वैसे भी तू रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है ही तो एक लावारिस। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी। वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं, उस गरीब से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाइए। सरस्वती, तुम ऐसे मत कहो। वे भले ही मजदूरी करते हो, लेकिन मेरे दिल में वे बहुत अमीर हैं, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। गौरी की इस बात में गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। यह सुनते ही लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कठोर स्वर में कहा, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है गौरी। तू मेरी बेटी से इस तरह बात कर रही है। अभी यहाँ से चली जा, तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, इसीलिए तू अकेले ही निकल जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। गौरी यह कहकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। गौरी घर जाने के लिए पास खड़ी एक चाचा की बैलगाड़ी के पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे बेटी, मैं तो यहाँ लोगों को उनके लक्ष्य स्थान तक पहुँचाने के लिए ही खड़ा हूँ। वैसे बेटी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? चाचा जी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। बाजार के उस पार पहुँचते ही मेरा घर आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे चाचा। अच्छा तो बेटी, चलो बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक पहुँचा देता हूँ और उसके बाद आज के लिए मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। चाचा के ऐसा कहने पर गौरी बैलगाड़ी पर बैठ गई और चाचा ने भी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ घंटे बाद रघुनाथ यानी सरस्वती और गौरी के पिता बाजार से घर लौट आए। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो, मैं बाजार से दोनों बेटियों के लिए सब्जी लेकर आया हूँ। आज दोनों बेटियाँ चली जाएंगी ना? रघुनाथ की पुकार सुनते ही लक्ष्मी बाहर आ जाती है और कहती है, अरे आप बाजार से आ गए? और जी गौरी तो घर चली गई है। उस लावारिश को उसका पति भी लेने नहीं आया था, इसलिए वह अकेली ही चली गई। क्या? लेकिन तुम उसकी माँ होते हुए भी उसे अकेले क्यों जाने दी? दोपहर का खाना हम चारों साथ में खा लेते, उसके बाद मैं खुद उसे घर छोड़ आता। और भला कोई माँ अपनी ही बेटी को लावारिस कहकर कैसे बुला सकती है? बेटी? अरे वह तो आपकी पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी बेटी तो सरस्वती है। मैं भला कब से उस लावारिस की माँ बन गई? क्या अब बेकार की जिम्मेदारियां भी मेरे ही सिर पे आ जाएंगी? अरे भाग्यवान, मानता हूँ कि गौरी तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वह मेरे ही खून की औलाद है। अगर तुम उसे माँ का थोड़ा सा प्यार दे दोगी तो क्या सच में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जी, ये सब बातें आपको समझाकर भी कोई फायदा नहीं। आप जरा बाजार का सामान मुझे दे दीजिए, मैं रसोई में जाकर खाना बनाती हूँ। दामाद जी सरस्वती को लेने आने वाले हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। लक्ष्मी ये कहते हुए रघुनाथ से बाजार का थैला लेकर रसोई की ओर चली गई। पता नहीं भाग्यवान की यह भेदभाव भरी जिद आखिर कब खत्म होगी। माँ, मैंने इनके लिए लड्डू बना लिए हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब बस सब्जी बनानी बाकी है। पिताजी सब्जी लेकर आ गए हैं, तो चलो अब जल्दी से सब्जी भी बना लेते हैं। हाँ बेटी, तेरे पिताजी बाजार से ताजी ताजी सब्जियां ले आए हैं। आज दामाद जी को खूब खिलाएंगे। आखिर बहुत दिनों बाद अपने ससुर के घर आएंगे ना। लक्ष्मी अपनी बेटी सरस्वती के पति से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन गौरी के पति के साथ वे ठीक वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वे खुद गौरी के साथ करती थी। चलिए माँ, अब देर ना करते हुए सब्जियों को गमले में रखकर जल्दी जल्दी काट लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सब्जियां काटने में लग गए। अरे रोहित बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे।
फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक रिक्शा भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच लक्ष्मी बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और सरस्वती कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, और सरस्वती तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जाकर सरस्वती की मदद कर दो, ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और जल्दी घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। रघुनाथ के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद लक्ष्मी और सरस्वती खाना लेकर बाहर आ गई। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा। जी भरकर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन गौरी दीदी और जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की यह बात सुनकर सरस्वती गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है। आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर रघुनाथ के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन रोहित के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे रोहित, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर ना करते हुए रोहित और सरस्वती घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रघुनाथ के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहित और रघुनाथ खाना खाने लगे। दूसरी तरफ लक्ष्मी और सरस्वती भी खाना खाने के लिए रसोई चली गई। कुछ समय बाद रोहित और सरस्वती रिक्शे पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे, और आप तो जानते ही हैं, माँ और सरस्वती मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी ना कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी और सरस्वती तुम्हें खुद अपना लें। और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति नितिन की यह बातें सुनकर गौरी थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माँ जी और सरस्वती मुझे अपना लें? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अभी वह सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। भले ही सौतेली माँ लक्ष्मी ने गौरी के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन नितिन बहुत अच्छा लड़का है। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगले दिन नितिन और गौरी साथ साथ बाजार खरीदारी करने आ गए। इसी तरह बाजार में सामान खरीदते खरीदते अचानक गौरी की नजर बाजार के बीच अपनी छोटी बहन और उसके पति पर पड़ गई। अरे सरस्वती, तुम यहाँ कहाँ से आ रही थी? और रोहित, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है ना रोहित? हाँ दीदी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे कल मैं भाग्यवान को लेने तुम लोगों के घर गया था, लेकिन आप और जीजा जी क्यों नहीं आए? अरे रोहित, अब तुझे क्या ही बताऊं। हम मजदूरी करने वालों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन भी काम ना करें तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से गौरी दिन में ही घर अकेली आई। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति रोहित को इस तरह बातें करते देख सरस्वती को बहुत गुस्सा आ गया।
और वह तीखे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप हमेशा मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती हैं? भला आपको पता नहीं है क्या कि मुझे आपसे नफरत है? अब आप सामने दिख गई तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऊपर से आज तो अपने उस गरीब पति को भी साथ ले आई हैं। सरस्वती की ऐसी तीखी बातें सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगा। वहीं नितिन को भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर होने नहीं दिया। सरस्वती, तुम भला ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बहन, तू कब से मेरी बहन हो गई भला? और वैसे भी तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। अभी यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा कर और हमें शांति से खरीदारी करने दे। सरस्वती की यह बातें सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगा। उसने कुछ कहे बिना अपने पति के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझा, और उधर सरस्वती भी अपने पति के साथ अपने रास्ते चल दी। ऐसे ही जब गौरी और नितिन घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गौरी की नजर उन चाचा पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ, और चाचा जी आप इस तरह उदास क्यों खड़े हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वह रिक्शा चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा सामान रख लेंगे।